चौरसिया स्थित नवोदय विद्यालय के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर बाल संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहनिया विधायक संगीता कुमारी रहीं। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी ने मुख्य अतिथि का बुके मंगवस्त्र देकर जोरदार सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन का कार्य किया गया। मौके पे मौजूद विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर PS तिवारी, शिक्षक राकेश कुमार मेहता, सुशील कुशवाहा ने दीप प्रज्वलन में मुख्य अतिथि का साथ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि देश के सभी विद्यालयों को संसदीय कार्य व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जाए एवं एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसको लेकर विद्यालय के भूगोल के शिक्षक राकेश कुमार मेहता ने एक योजना बनाई एवं उनका साथ सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका नंदिकार के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताते चले कि इस कार्यक्रम में संसद का सेशन कैसा चलता है, इसको लेकर बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिवशंकर शुक्ला, अमित कुमार गौतम, खेल शिक्षक शिवशंकर यादव, आदेश नारायण गुप्ता के अलावा स्कूली बच्चे मौजूद रहे। रिपोर्ट बिहार दर्शन। के साथ आप एक घर था हम लोग का जो है हम लोग बचपन से तिवारी अपने मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये आग्रह करते हुए जब भी गुजरे तो हमारे विद्यालय में पधारे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्ला सर, विद्यालय के इतिहास प्रवक्ता श्री शिव कुमार शुक्ला सर से विनम्र आग्रह है वे भी और मैडम नंदिता सर इस कार्यक्रम में क्रमशः दीप प्रज्वलित करते हुए आज के कार्यक्रम की अतिथि महोदया, साथ ही स्थानीय समाज सेवी श्री सुशील कुमार मौर्य जी, कुशवाहा जी और साथ ही विद्यालय के भीतर कार्रवाई होती है, उसमें जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनको जिस उद्देश्य से वहां पर भेजा जाता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वे भूल जाते हैं। होता है वो हमें क्षुब्ध करता है, उनकी गतिविधियां क्षुब्ध करती हैं। तो यह संसद एक प्रशिक्षण स्थल है जहां को एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि करें उसमें तर्क हो, वितर्क हो। I would like to get the kind permission of our respected honorable yes ma'am, our Vidhayak madam, please. बाल संसद की प्रस्तुति आपके Miss Tika Pandit, do you want to take oath or affirmation? ओथ प्लीज। In which language would you like to take the oath? हिंदी प्लीज। अभी युवा संसद के निचले सदन की निर्वाचित सदस्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगी और अपने देश की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी और मैं जिस कर्तव्य में प्रवेश करने जा रही हूँ उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Honorable members, I cordially welcome to you all to the winter session of the lower house of 25th Youth Parliament. Today is a very important day of history of democracy in our country. We are going to start the first meeting of Bal Sansad in the Parliament. Hope this session would be a very fruitful one as we all seated together and deliberate the important matters concerning.
Today's first business is members to take the oath of reformation. Secretary General, please. Ms. Sifa Parveen, who is stand elected from the Sasaram constituency of Bihar state, will now take oath of affirmation. Sifa Parveen, please. Want to take oath of affirmation? In this language, would you like to take the oath? Please. যুৱ সংসদৰ নিম্ন সমাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত সদস্য ভগৱানৰ আগত শপত লৈ কওঁ যে আইনৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ প্ৰতি বিশ্বাস বৰ্জন হওক আৰু ভাৰতৰ একতা আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি সমৰ্থন কৰিম আৰু মই যিটো কৰ্তব্য প্ৰৱেশ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো নিষ্ঠাপূৰ্বক নিৰ্বাহ কৰিম। ধন্যবাদ। Secretary General may please convey the message of condolence. Ms. Anjali Kumari, Minister of Transport. Minister of Textiles. तूफान आते हैं तब रास्ते दिखाई नहीं देते। We all know. Due to the pandemic during COVID era, Indian tourism has suffered a lot. But if the leader is strong, then we can overcome all the hurdles. I would like to thank our Honorable Prime Minister for holding the situation very actively during the pandemic. We have to understand the situation. Government has set up a lot of projects to revive the tourism of India. Government has taken many positive attitudes towards tourism. God is stimulus and support from the government. Madam, we have all kinds of tourism. We have wildlife, medical, cultural, entertainment tourism, etc. But I want to draw your attention towards cultural entertainment tourism, which is very important part of today's life. एक वक्त ऐसा था लोग बाहर से आते थे. I'm not talking about domestic tourism. People used to come from outside of India, but due to hostile upheaval in Jammu and Kashmir, people are scared to visit there. Also, now I want to draw your honorable MP's attention towards Manipur. After the atrocities in Manipur, the tourism of Manipur is totally destroyed. So my question is to Honorable Tourism Minister that is the government putting in stress to improve the quality of tourism in India? If yes, then let me know in detail. रेल दुर्घटना की आपने बात की या पर्यटन की आपने टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दें उसकी बात की, एजुकेशन सेक्टर में आपने कहा कि SC/ST को किस तरह से जो नीचे लेवल के बच्चे तिवारी जी जो हमारे अभिभावक हैं और उनके स्कूल में मैं आई हूँ, तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि हमारे गार्जियन यहाँ हैं और मैं एक विधायक के रूप में यहाँ पर हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी घर की आपके गार्जियन के रूप में यहाँ विधायक के रूप में मैं आई हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बाल संसद। थैंक यू। और आप यहाँ के जितने टीचर्स हैं, राकेश मेहता जी, जितने यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं और हमारे यहाँ नवोदय स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ एज अ PM, एज ए मिनिस्ट्री, एज ए संसद को जो आपने रिप्रेजेंट की और संसद की जो एक्टिविटी को आपने रिप्रेजेंट किया, निश्चित तौर पे अनडाउटली मुझे देखकर ये लगा कि बिल्कुल आप मैच्योर्ड वे में आपने जो एज अ मिनिस्टर, एज अपोजिशन में जितने अच्छे से अपने आपने पार्ट ये किया, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं कि एक स्टूडेंट इसको कर रहे हैं और मैम आपको भी बहुत अच्छे से सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का, और आपने बहुत ही अच्छे से मैं कही कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग। और एक विधायक के रूप में मैं खड़ी हूँ और 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा, 4 साल से मैं विधायक हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं विधानसभा और संसद की गतिविधियों को हम लोग समझते हैं। देखिए एज ए स्टूडेंट आप भी जिस पोजीशन से जितनी मुद्दों पर जितनी विपक्ष को जो चाहिए, जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती इसमें है कि कितने अच्छे से विपक्ष काम करता है और पक्ष और विपक्ष जब काम करते हैं और आपसी कहूँगी कि एक बात आती है डिसिप्लिनरी वे में, मर्यादित लैंग्वेज में, जब आप किसी मुद्दों पर देश की बात हो या
किसी भी मुद्दे पर जो आप बात करते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान के रचयिता बाबा साहब ने, संविधान हमारा बहुत ही लचीला है। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है जिसमें कहता है कि हम भारत के लोग, आप हम का मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ये बच्चों आपको इस चीज़ को बहुत बारीकियों को समझिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। अब हम का मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसका मतलब कि विभिन्नताओं में एकता, ये हमारे देश की पहचान है। ये कल्चर है इंडिया का कि डिफरेंट कम्युनिटी, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कुछ दूरी पर जाते हैं तो हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा पहनावा अलग हो जाता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि कुछ अगर यहाँ से हम जाएंगे तो थोड़ी अगर 10 और 20 किलोमीटर की दूरी पर हम जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे लैंग्वेज में डिफरेंस दिखता है। लेकिन एक ही चीज़ जो खूबसूरती इस देश की है कि हमारी भाषा अलग है, हमारे पहनावा अलग है, लेकिन हम एक हैं, हम एक हैं। तो अनेकता में एक हमारा का देश, हमारा भारत देश है। देश का विकास तभी हो सकता है, बेहतर अगर आपकी सोसाइटी तभी बन सकती है जब निश्चित तौर पे आप पढ़े लिखे। एक बात जरूर है कि संसद हो या विधानसभा हो, उसमें आपका एजुकेशन बहुत मैटर करता है कि आपकी सोसाइटी को क्या चीज़, एजुकेशन में क्या कमी है, वो चीज़ बारीकियाँ आप बेहतर वे में समझ सकते हैं जब आप पढ़े लिखे होंगे। जब आप एज एजुकेटेड पर्सन, मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी विधानसभा की कार्रवाई होती है और मैं जब पहली बार गई तो मुझे लगा कि एक साल मैं बैठ कर सुनती थी। मैं अपने अध्यक्ष जी की को रिस्पेक्ट को मैंने देखा कि एज ए मिनिस्टर या कोई भी विधानसभा में हम सभी हों, ये हम बहुत झुक के अभिवादन और झुक कर, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चंद लोकतंत्र की, ये संसद की, विधानसभा की, इस चीज़ को ये सिखाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो आपको एक डिसिप्लिन वे में, आपको एक कमांडिंग लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष है, पक्ष पे हैं। अगर आप सरकार में हैं तो अपोजिशन को आप किसी भी तरह से बिल्कुल नहीं, कभी भी प्रतिस्पर्धा के साथ बदले की भावना से राजनीति नहीं की जाती या विकास की भावना से राजनीति। का जो वैशाली राज्य है वहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली को अपनाया और संसदीय प्रणाली से तात्पर्य है कि जो भी निर्णय लिए जाएं वहां बहुमत से निर्णय लिए जाएं। हमारे देश में यदि हम ग्राम सभा से लेकर के संसद तक देखें तो लगभग 10 करोड़ प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो बहुत सारे देशों की जनसंख्या से भी अधिक हैं। और उन प्रतिनिधियों का कार्य बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना, कानून बनाना और व्यवस्था को चलाना होता है। तो इस बाल संसद के माध्यम से जो हमारे विद्यार्थी हैं, एक भविष्य के नागरिक हैं और नेता हैं, और इस बाल संसद के माध्यम से इनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से निर्णय लेना है। जहां हम कार्य करते हैं वहां मतांतर होता है, भिन्नता होती है, लेकिन उसमें भी विचार विमर्श और सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। धन्यवाद मैडम।
प्रिया, आप लोग सीक्वेंस से आते जाइए। राजवीर जायसवाल, बस ये राज सिंह इधर, शिवांगी, सनी, और ये मानते हैं कि ठंडक ज्यादा है और जिंदा होने का। अहमद खान, मंगल, राजन कुमारी, आप लोग सीक्वेंस से आते जाए लाइन से। अर्चना कुमारी, धीर सिंह, दीक्षिता हजारिका, नंदिता देवी, शिवम, संजना कुमारी, आप अपना प्रतीक चिन्ह लें, मैडम से आशीर्वाद लें। आयुष कुमार गुप्ता, अंशु, सब लोग निकलते जाओ भाई। निधि कुमारी, सुरभि, स्मृति। किसी भी संसद में जैसा कि हमारा नियम है कि अब विराज, दीपक कुमार, काजल कुमारी, प्रांजलि कुमारी, उजाला कुमारी, शालिनी, खुशी, विकास शर्मा, रोशन, एहसान। महोदय ने अपना पर्याप्त समय दिया, क्योंकि एक एक पल कीमती हो जाता है और उसके लिए जब कुछ उसके लिए हम मैडम का कृतज्ञ है, विधायक परिवार कृतज्ञ रहेगा। चलो जल्दी जल्दी चलो, आगे बढ़ो। चलो चलो आप लोग निकलते रहिए। इधर आ, इधर देखो।